हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज डेट है 20 अप्रैल और मतलब आज रात के 21 के 2 AM के आसपास है। और हम मतलब 20 के मतलब देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट और लॉस रहा, क्या हमने लॉजिक से ट्रेड वगैरह कुछ किया था। तो गैस चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो तो 5 मिनट पे आपको ये सिमेट्रिक पैटर्न जैसा बनेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रेक करते हमने यहाँ पे एंट्री किया था। ओके, देखो मल्टी टाइम यहाँ पे छोन से रिटर्न हो रहा था, ऊपर से भी रिटर्न हो रहा था मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा बन रहा था। और यहाँ पे ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री की और हमारा टारगेट जो था ये वाला जो 2 स्विंग था उसके थोड़ा सा ऊपर था। तो मार्केट ने यहाँ से टच करके फिर से ऊपर जा रहा था, हमने हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ओके, तो मैं चलिए आपको सबसे पहले आज का ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ क्या प्रॉफिट और लॉस रहा। तो आज के दिन पे देखें तो ये सब कुछ रहा है। हालांकि मैं अभी क्या है कि प्रॉफिट और लॉस पे कुछ फोकस वगैरह रहता नहीं है। मैंने स्टार्ट किया फोकस प्रोसेस पे रखने का। और प्रोसेस है वो बढ़िया सा चल रहा है, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन से ही ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आपको भी करना चाहिए शायद। पहले से बेहतर, कहीं बेहतर फील हो रहा और ट्रेडिंग भी बढ़िया सा चल रहा है। ओके, तो पहला ट्रेड था जो हमारा, हमने करीब यहाँ पे लिया था 1031 पे, करीब यहाँ पे 1031 वाली कैंडल पे, इस बिग रेड वाली कैंडल पे। फिर हमने इस वाली कैंडल पे एग्जिट किया 36 पे। ओके, जिस वाली कैंडल पे यहाँ पे वीक है उस पे। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर था जो कि प्रॉफिट पे था, शायद ये वाला है ऑर्डर्स पे 36400। हाँ, ये वाला है पहला वाला। फिर ये दूसरा वाला ट्रेड था, उस पर +1000 किया और तीसरा वाले में -800 का मतलब हुआ। तो उसके बाद हमने मतलब ये जो प्रॉफिट था वो घर लेके गए और जो ट्रेडिंग था वो हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो दूसरा ट्रेड का क्या लॉजिक था वो देखते हैं ज़रा। तो दूसरा ट्रेड का क्या लॉजिक था यहाँ पे, तो दूसरा ट्रेड का देखो तो शायद कहाँ पे लिया है, सॉरी ये चार्ट अलग है। हाँ, यहाँ पे दूसरा ट्रेड का चार्ट देखो तो आप कहाँ पे लिया है, पुट साइड पे लिया है। और देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है, 3 बार ऑलरेडी ले चुका है ये। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, मतलब प्रॉपर एम पैटर्न भी बन रहा है। ये स्विंग है थोड़ा सा नीचे भी है। यहाँ पे एम जैसे ही ब्रेक किया हमने 223 की, यहाँ पे ब्रेक किया, एम को रिट्रेस किया, फिर डायरेक्टली धड़ाक से मूवमेंट दे दी। तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने जो है शायद यहाँ कहाँ पे एंट्री मिल रही होगी या प्रॉपर जैसे एंट्री मिल रही होगी, तो एंट्री लेवल मैंने डिसाइड करके शायद यहाँ पे होगी। तो फिर मैंने इसी हिसाब से, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी होता है, उसके हिसाब से मतलब मैंने जो पेज बाई का ओपन करके रखा था पुट का, तो फिर मतलब यहाँ कहाँ पे एंट्री करनी हुई थी वो मैंने डिलीट कर दी। तो फिर यहाँ पे जब आया मार्केट, यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर मैंने ऐप में से डायरेक्टली मतलब उसको ही बाई कर लिया, मतलब पुट
पुट या कॉल है वो कंफर्म किया था, बट कौन सा स्ट्राइक प्राइस था वो नहीं चेक किया था। तो यहाँ पे मतलब एट द मनी आ गया, मतलब 36400 का हमने पुट साइड का पुट बाय किया था। तो ये हमारी छोटी सी मिस्टेक थी। तो उस पर क्या लॉजिक था, यहाँ पे प्रॉपरली एम पैटर्न बन रहा था जो कि ये दो जोन के बीच बन रहा था। यहाँ पे ट्रेड लाइन था, ट्रेड लाइन में भी ये ब्रेक हो रहा होगा। तो ये दो लॉजिक के साथ फिर हमने ट्रेड लिया था और बहुत अच्छे तरह से हमारा जो है टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। हाँ 36500 है, सॉरी। तो कहाँ पे मतलब 36400, हाँ पहले वाले ट्रेड में ऐसा हुआ था कि इन द मनी यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ का पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी शायद। देखो आप देखो तो ये जो पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट जैसा कुछ मिल रहा था, ऐसा कुछ था। तो बाद में वो एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी और ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली वो ही सिर्फ बाद में वो ही जो पेज ओपन था उसका पुट हमने बाय किया था। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, तो आज के दिन पे देखो तो मैंने जो ये ट्रेड वगैरह कुछ था वो मैंने प्रॉफिट और लॉस के तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ फीलिंग्स वगैरह आता ही नहीं है, इमोशनलेस ट्रेड हो रहा, फुली डिसिप्लिनरी ट्रेड हो रहा है और ये सब था, बढ़िया चल रहा है। ओके, उसके बाद में देखो तो आप यहाँ पे ये कहीं ना कहीं 3 बार यहाँ पे रजिस्टर ले चुका था। देखो ये 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले तो कल के दिन पे मार्केट ने क्या किया था कि फुली साइडवेज जैसा ही बिहेव किया। देखो तो थोड़ा सा नहीं, मतलब कंप्लीट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे उसने ब्रेक किया। मतलब ये तो कंप्लीट ना एक तरीके से रेंज ही थी, तो रेंज यहाँ पे ब्रेक कर दी। ओके, और यहाँ पे देखो कम्प्लीटली तरीके से साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर हमारा डे हाई था, उसके बाद सस्टेन किया और ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे के लेवल पे नीचे का लेवल ब्रेक करके फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वगैरह गया और ये सब रहा। होगा, बट ऑलमोस्ट आप देखो तो साइडवेज ही था मार्केट। तो यहाँ पे हम देखें तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने उसका ब्रेक किया, ब्रेक पे तो एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह बैठ नहीं रहा था। अगर हम यहाँ पे एंटर करें तो वो हमारा गुड डिसीजन था वैसे। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ये गया, फिर यहाँ पे आया। ओके, तो यहाँ पे आया, फिर मतलब रिटेस्ट इस वाली कैंडल जो थी रेड वाली, उस वाली कैंडल के बाद हमने यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2 कैंडल ने यहाँ पे ऊपर की साइड की मूवमेंट की ट्राई की। यहाँ पे इसमें वीक है, तो मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली क्योंकि यह रिटेस्ट की वजह से मैंने रिटेस्ट उसको कंसिडर करके। तो फिर मतलब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें मेरी गलती है कि अगर रिटेस्ट करना है तो मार्केट करीब यहाँ कहाँ पे इस वाले लेवल तक प्रॉपरली आए तभी आपको वेटिंग करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। हालांकि वहाँ पे भी मार्केट ने मतलब फिर से ये यहाँ तक ही गया है, उसके ऊपर नहीं उसने मूवमेंट दी है। तो
पे दो जो जोन था, यहाँ पे रेजिस्टेंट भी था, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी था 36,503 का। तो यहाँ पे आप देखो तो ये मतलब साइडवेज बिहेव किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मूवमेंट दे दिया होगा। तो ये सब था, ये भी प्रॉपर एंट्री बन रही थी क्योंकि यहाँ पे देखो तो बिग नज़र से देखो तो एम पैटर्न बन रही थी जो कि दो जोन के बीच में बन रही थी होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इस एंट्री वगैरह बन रहा था। और देखो उस पर मूवमेंट भी उसने हमको दी है। फर्स्ट मूवमेंट ही देखो डायरेक्टली यहाँ से जैसे ब्रेक कर लिया, डायरेक्टली 138 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। यहाँ पे अगर हम साइडवेज यहाँ पे देखने जाए तो 70 पॉइंट का साइडवेज है। ब्रेक होने के बाद ही देखो तो आप 138 के समथिंग मूवमेंट दिए, मतलब 1 GM2 के हिसाब से डायरेक्टली यहाँ पे उसने मूवमेंट दिया होगा। और अगर आपके वर्क करने की क्षमता है तो अगर इस लेवल तक फर्स्ट टारगेट यहाँ का पे रख सकते हैं तो फिर यहाँ पे वो टच कर गया नीचे के लेवल होगा। तो ये सब था, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन चल रहा है अभी भी, बहुत बढ़िया सा चल रहा है। साइडवेज मार्केट वगैरह था, गुड अपॉर्चुनिटी का वेट किया, प्रॉपरली एंट्री किया। फिर देखो इस सब में मेरा देखो मतलब रेशियो अच्छा होता है तो ही मैं एंट्री करता हूँ। तो ये सब चल रहा है, बहुत अच्छा सा चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।